हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एनर्जीज के बारे में कि एनर्जीज होती क्या है। पिछली बार मैंने एनर्जी को एकदम डिटेल में समझाया था कि किस किस टाइप की एनर्जी होती है, लेकिन एक मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो कि सोच समझ के बियॉन्ड है। आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। देखो, आपने सुना होगा कि एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती क्या है, कैसे आप इन एनर्जीज को अपने फेवर में यूज कर सकते हो। एक बार आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, मैं इतना आपको 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप जिस तरीके से सोचते थे, मैं उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव ला सकता हूँ, क्योंकि आप एक बार एक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, इसके बाद आपका सोचने का तरीका जो है वो थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज हायर है। शुरू करेंगे कि एनर्जी क्या है। देखो, हर एक चीज एनर्जी है। इनफैक्ट आप भी जो वीडियो देख रहे हो, आप भी एक एनर्जी हो। कैसे? तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोग को डिटेल में समझा पाऊंगा कि एग्जैक्टली ये एनर्जी है क्या। तो यार, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेस, यहाँ पे है ब्लैक होल। तो देखो, जो स्पेस है ना, स्पेस न्यूट्रल एनर्जी है, वहां पे खालीपन है, एम्प्टीनेस। मैं महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं दिल से शिव को बहुत मानता हूँ और हमेशा शिव मेरे साथ खड़े रहते हैं, ऐसा मेरा बिलीव है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन एक ही है इस चीज़ को लेके कि बाहर जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र ना करें, वो एनर्जीज को समझे और कैसे इसको अपने फेवर में यूज़ करें अपने हायर सेल्फ पे जाने के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्पेस, जो कि मैंने आपको बताया कि वो न्यूट्रल होता है, खाली पूरा। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, यह है स्पेस, ये पूरा खाली, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सन्नाटा है, समझ रहे हो आप, वाइब्रेशंस है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं स्टार्स पे। हमारा जो अर्थ है वो भी एक स्टार है, वो भी कहीं ना कहीं एक प्लेनेट है। स्टार्स वो होते हैं जो हमेशा नए नए प्लेनेट क्रिएट करते रहते हैं, हमेशा एक नई ऊर्जा। जैसे कि अगर आपने स्टार देखा होगा, स्टार हमेशा चमकता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी है। और हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी की, तो नेगेटिव एनर्जी होती है ब्लैक होल। ब्लैक होल नेगेटिविटी, स्पेस न्यूट्रल, स्टार्स पॉजिटिव एनर्जी। अब जो स्टार्स है ना, वो क्रिएट कर रहे हैं फोर्स, वो हमेशा अपने आप में ही रिसाइकल होते रहते हैं। हमारा अर्थ आज 14 बिलियन ईयर्स हो गए हैं हमारे अर्थ को एग्जिस्ट हो गए। आप समझ रहे हो, मतलब हम सब एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ भी नहीं है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। तो जब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई अपने आप में ही ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा मेरे पीछे क्या छोड़ सकता हूँ जो लोग देखे, समझे और कहीं ना कहीं उनकी हेल्प हो पाए। तो मुझे लगता है कि मैं मेरे जाने के बाद मेरे पीछे ये चीज़ छोड़ के जाऊँगा, जो अब मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। तो चलो ठीक है, ये तो हो गई मेरी बात। लेकिन इसके बाद जो है अर्थ हो गया वो कैप्सूल हो गया, सॉरी स्पेस जो है वो कैप्सूल है, एम्प्टीनेस न्यूट्रल, ब्लैक होल हो गया नेगेटिविटी। तो देखो, जहाँ पे नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी होगी, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी होगी। तो जब कभी अभी आपको अगर लग रहा हो आप कहीं पे भी लाइफ में स्टक हो, अगर आप एक नेगेटिव जोन में हो, एक नेगेटिव फेज चल रहा है आपके लाइफ का, तो ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिविटी को हटा नहीं सकते। नेगेटिव हमेशा रहेगी, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी रहेगी, और अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहेगी। समझ रहे हो आप? आई जस्ट होप कि आपको समझ रहा हो कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ, और अगर नहीं समझ रहा है आपको समझ आएगा। तो देखो, जब नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो होती है इनफाइनाइट एनर्जी। ठीक है, इनफाइनाइट एनर्जी, क्योंकि इन एनर्जीज को ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही आप क्रिएट कर सकते हो। ये एनर्जी सदियों से है, ये रहेगी, आप रहो या ना रहो। देखो, जो इनफाइनाइट एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं एक फ्रीक्वेंसी जैसी होती है। समझ रहे हो? मैंने आपको क्यों कहा कि आप एनर्जी हो। हम सबको पता है कि हम कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स का एक पार्ट है। इस यूनिवर्स ने हमको क्रिएट किया है, हमने इस यूनिवर्स को क्रिएट नहीं किया है। ये यूनिवर्स है जिसने हमको क्रिएट किया है। और आज जो भी आप कर रहे हो या जो भी आपको करवा रहा है, यूनिवर्स आपसे करवा रहा है। आप एक मिनट के लिए सोचो कि
आपकी लाइफ कभी रुकी है? मतलब आप भले ही अच्छे फेज में रहो या लो फेज में रहो, लो फेज भी आज नहीं तो, इसलिए लोग कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल टाइम चले जाएगा, टाइम टाइम की बात होती है। तो भले ही आप लो फेज में हो, आज नहीं तो कल टाइम चले जाएगा, लेकिन जब टाइम जा रहा हो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर अपनी एनर्जी सेव रखी है, रिजर्व रखी है, एट द सेम टाइम आपको पता है कि अपनी एनर्जी को कहाँ यूज़ करना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, अपनी एनर्जी आप किन किन लोगों को बांट रहे हो, वो भी फ्री में। आपको पता ही नहीं है कि आपने कितने नेगेटिव लोगों को अपनी खुद की एनर्जी खुद से ही दे के रखी हुई है। अगर आपका पास्ट में ब्रेकअप हुआ हो, कहीं ना कहीं आप उस इंसान से अटैच हो गए, कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जिसके आप उस जुड़े हो, भले ही आप उससे बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है आप उसको हमेशा दे रहे हो, हमेशा दे रहे हो, क्योंकि आपने उसको अपने दिल में बना के रखा हुआ है। समझ रहे हो? वो इंसान आपके साथ एग्जिस्ट नहीं करता है अभी इस पॉइंट पे लाइफ में, लेकिन आप हमेशा डिप्रेशन या उन फेजों में सिर्फ उसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, और ये होती है एनर्जी। तो इन एनर्जीज को समझना बहुत ज़रूरी है, और एनर्जीज के बारे में हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना जो ऑलरेडी जानता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन एकदम न्यूट्रल होता है। जब हम पैदा होते हैं हमें कुछ भी नहीं पता होता है, फिर हम पैदा होने से हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम सीखते हैं, हम भाषा बोलना सीखते हैं, हम चलना सीखते हैं, हमारे अंदर चीज़ें आती है जो इस यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते वो सारी फ्रीक्वेंसी जो बाहर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो एब्जॉर्व करते हैं। देखो अभी आपके लाइफ में आपका जो भी बिलीव हो इस पॉइंट पे, लेकिन आप जरा सा सोचो कि वो आप क्यों मानते हो। जैसे कि आप खुद ही होते हो जो डिसाइड करते हो ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, जबकि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। बाहर सिर्फ एनर्जी है। आप अच्छी एनर्जी लेते हो तो आपके साथ अच्छा होता है, आप बुरी एनर्जी लेते हो तो आपके साथ बुरा होता है। इतना सा मुद्दा है इस वीडियो का। तो ह्यूमन ब्रेन को ना 0 से इनफाइनाइट तक जाने के लिए और कोई नहीं रोक रहा है, वो आप खुद ही रोक रहे हो, क्योंकि आपने कभी इन चीज़ों के बारे में पढ़ना या सुनना या समझना ज़रूरी समझा ही नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर आपने देखा होगा महात्मा लोग डीपली मेडिटेट करते रहते हैं, ठीक है, वो एक ध्यान की ऊर्जा में रहते हैं। और अगर आपने नोटिस किया होगा कुछ तो ऐसे महात्मा हैं जो 3-3 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना सिर्फ डीप मेडिटेशन में होते हैं। आप जरा सा सोचो कि एक इंसान की बॉडी बिना खाए पिए कैसे सरवाइव कर सकती है डीप मेडिटेशन में, क्योंकि उनको पता है कि उनकी एनर्जी क्या है। उनको पता है कि उनकी एनर्जी अगर यहाँ पे है तो इस एनर्जी को यहाँ से यहाँ पे कैसे लेके जाना है, यहाँ से यहाँ पे कैसे लेके जाना है। वो समझते हैं कि अपने आप को अपने आप के हायर सेल्फ पे कैसे लेके जाना है। आज से कुछ टाइम पहले मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, मुझे मालूम पड़ा कि यार दिस इज समथिंग जो इंडिया के हर बच्चे को पता होना चाहिए कि बुरी एनर्जीज क्या है, अच्छी एनर्जीज क्या है, आपकी खुद की एनर्जी क्या है, आप खुद अपने हायर सेल्फ पे कैसे जा सकते हो, आपका कॉन्शियसनेस क्या है, आपका अनकॉन्शियसनेस क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत डीप है, लेकिन जब आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, खुद से थोड़े से एफर्ट्स लो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। आज अगर जो लोग आज के पहले मेडिटेशन नहीं करते तो वो लोग ना आज से ही 5-10 मिनट, 10-10 मिनट भी बहुत हो गया, मेडिटेशन करना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप 1-1.5 महीने तक मेडिटेशन करना शुरू करोगे ना, आपको अपने आप चेंजेस आना पता चल जाएगा, जो आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे आफ्टर डूइंग मेडिटेशन। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, सबका सॉल्यूशन आप ही के पास है। आपके लाइफ की प्रॉब्लम मैं नहीं समझाऊंगा, मैं नहीं आपके लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा। आपके लाइफ का सॉल्यूशन भी आप ही के पास है और प्रॉब्लम भी आप ही के पास है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करना है कि आपको उसके सॉल्यूशन पे भी फोकस करना है। एनर्जीज गाइस, हर एक चीज एनर्जी है। पुट टुगेदर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, स्पेस, इनफाइनाइट। समझ रहे हो? तो गाइज आई जस्ट होप कि इस वीडियो के अंदर आपको आपकी एनर्जी के बारे में कुछ पता चला हो। आने वाले टाइम पे मैं और ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा मेरे एंड से। मुझे लगता है ऐसा कि मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए ताकि जो भी इस पॉइंट पे मुझे दुनिया में जहां से भी देख रहा है, आप अपने आप में बेस्ट हो। भले ही आपका इस पॉइंट का वर्जन, प्रेजेंट का वर्जन बेस्ट ना हो,
लेकिन अगर आप खुद से पूछोगे, खुद को समझाओगे, खुद की एनर्जी खुद के अंदर ढूंढोगे, खुद के अंदर सवाल करोगे, खुद ही उसके जवाब निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने महान हो, आपके पास कितनी एनर्जी है, आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो कितना ताकतवर है, और वो ह्यूमन ब्रेन से आप कितना कुछ अच्छा कर सकते हो बुरी चीज़ों में अगर आप ना घुसो तो गाइज आई जस्ट होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है एनर्जीज के बारे में वो समझा हो। मैं अगली बार बात करूंगा कि हमारी 8 बिलियन टाइमलाइंस जो होती है, जो एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में। तो सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं हो तो, और नहीं भी करोगे तो भी इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। बाकी आपका काम है देखना, समझना, सीखना, और नहीं सीखना है तो भी कोई बात नहीं। हर हर महादेव। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी